नमस्कार। आज महाबलिदानी गढ़ामंडला की रानी वीरांगना दुर्गावती की पुण्यतिथि है। आइए हम उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान का पुण्य स्मरण करते हैं। गढ़ामंडला की रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास के मध्यकाल की पहली वीरांगना है, जिन्होंने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए हाथ में तलवार लेकर मैदान में संघर्ष किया। यूं तो मध्यकाल को भारतीय स्वाभिमान के लिए अंधकार का युग माना जाता है। यह वह युग था जब स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले तमाम देशी राजा बिना युद्ध किए ही मुगल सल्तनत के सामने समर्पण करते जा रहे थे। और समर्पण भी साधारण नहीं था, मान मर्दन करने का एक ऐसा अभियान था जिसमें व्यक्ति को अपनी पहचान मिटाकर दासत्व अंगीकार करना था। कोई अपनी बेटियों को शादी का स्वरूप देकर भेजता, कोई अपने बेटे को बतौर बंधक स्वीकार करता, तो किसी के घोड़ों पर शाही सल्तनत की सील लगाई जाती। सन 1564 के ऐसे भयानक दौर में अपने राज्य पर आक्रमण के समय रानी दुर्गावती यह अच्छी तरह जानती थी कि युद्ध में जीत उनकी नहीं होगी। मुगल फौज के मुकाबले का मतलब है सर्वनाश के साथ मृत्यु। रानी दुर्गावती के सामने दो ही विकल्प थे, एक संपूर्ण समर्पण और दूसरा संपूर्ण विनाश। स्वाभिमान और स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानने वाली रानी दुर्गावती को दासत्व का जीवन स्वीकार नहीं था। वे कहा करती थी, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। समर्पण से वह एक क्षण आगे नहीं बढ़ेगी, तब जिसे कल स्वीकार करना हो वह आज ही सही। इसी उद्घोष के साथ वे हाथ में तलवार लेकर विंध्याचल की पहाड़ियों में मोर्चा लगाकर बैठ गई। मुगलों ने आक्रमण किया और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का पहला दिन रानी के पक्ष में रहा। गोंडवाना के वीरों के साहस और उनके तीरों के अचूक निशाने के सामने मुगल सेना के छक्के छूट गए, किंतु दूसरे दिन पासा पलट गया, क्योंकि मुगल सेनापति आसफ खां की मदद के लिए तोपखाना आ गया। तोप का मुकाबला तीरों से नहीं हो सकता था। आसफ खां की फौज में 12,000 पैदल, 10,000 घुड़सवार और इसके साथ एक मजबूत तोपखाना भी था। इन सब की खबर रानी को थी। रानी की सेना मुगल सेना के सामने चौथाई भी नहीं थी। उस पर तोपों के मार। रानी के पास तोपखाना तो था। देखा जाए तो मध्यकाल के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यही तोपखाना था। भारत में हर विदेशी आक्रमणकारी तोपखाने के साथ आया और किसी देशी राजा के पास तोपखाना नहीं था। नतीजा यह हुआ कि भारतीय रियासतें सूखे पत्ते की तरह गिरने लगी। अधिकांश ने तो मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। रानी दुर्गावती जैसी हिम्मत इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। राठ महोबा के चंदेल राजा शालिवाहन के घर जन्मी रानी दुर्गावती 1542 में विवाह के बाद गढ़ामंडला आई थी। दुर्भाग्य से पति दलपति शाह की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। रानी का दाम्पत्य जीवन लगभग 7 वर्ष ही चला, किंतु वे विचलित नहीं हुई। अपने अबोध बालक वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर राजकाज संभालने लगी। कोई 15 वर्षों के शासन प्रबंध में रानी ने अनेक निर्माण कार्य करवाए। यह रानी की दूरदर्शिता और प्रजाहित चिंतन ही था कि उन्होंने अपने निर्माण कार्यों में जलाशयों, पुलों और रास्तों को प्राथमिकता दी। वे चाहती थी कि नर्मदा के किनारे फैले हुए सुदूर वनों की उपज का व्यापार हो सके और जलाशयों से किसान खेती के लिए पानी जुटा सके। रानी ने इसी पर काम किया। रानी द्वारा बनवाए गए रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल जैसे अद्भुत निर्माण रानी की दूरदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। 52 गढ़ों वाले
विस्तारित गोंडवाना राज्य की संपन्नता, समृद्धि और विशेषता की यही साख अकबर को रास नहीं आई। उसने पहले रानी के पास समर्पण करने और अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। जब रानी ने अस्वीकार कर दिया तो फौज चढ़ाई। रानी ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन तोपों की मार के आगे टिकना मुश्किल था। ऐसे में गोंडवाने की फौज ने पीछे हटना शुरू किया। नाला उफान पर था। नाले की बाढ़ ने रास्ता रोक दिया। खुद रानी का हाथी आगे नहीं बढ़ पाया। रानी घेर ली गई और राजकुमार वीर नारायण घायल हो गए। रानी के गिरते ही फौज में खलबली मच गई। मोर्चाबंदी बिखर गई। मुगल फौज की कोशिश रानी को जिंदा गिरफ्तार करने की थी। आगरा से रुखसत होते वक्त मुगल सम्राट अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां से कहा था कि वे उस मगरूर औरत को सिर झुकाए सामने खड़ा देखना चाहते हैं। अपने बादशाह के आदेश को पूरा करने के लिए आसफ खां ने पहले रानी की टुकड़ी बाकी फौज से अलग करने और फिर गिरफ्तार करने की रणनीति पर काम किया। इसीलिए पहले राजकुमार पर हमला हुआ और रानी को घायल करके भागने का मौका दिया गया। पुत्र के घायल होने और सेना के बिखरने से रानी को शत्रु की चाल का अंदाजा हो गया। उन्हें अपने भविष्य की और जीवन की पराधीनता साफ दिखाई दी। उन्होंने रणभूमि में उसी क्षण अपने हाथों खुद को कटार भोगी और अपने प्राण देकर संकल्प पूरा किया। वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम आज स्वाभिमान और स्वतंत्रता का पर्याय बन गया है। वे एक वीरोचित कहानी में बदलकर महाकौशल और गोंडवाने के घर घर में समा गई। वे स्वतंत्रता का प्रतीक और आस्था का केंद्र बन अमर हो गई। रानी दुर्गावती ने एक ऐसी बलिदानी परंपरा की शुरुआत की जिस पर आने वाली पीढ़ियां सदैव गर्व करेंगी। ऐसी अमर बलिदानी वीरांगना रानी दुर्गावती को शत शत नमन।